नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। आप लोगों से एक निवेदन ये है कि इस दौर में जब हम लोग एक प्रयास ये अपना कर रहे हैं, तो बार-बार आपसे अनुरोध ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तब। वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आए, इसको डिसलाइक करिए अगर पसंद ना आए, कमेंट ज़रूर करिए अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है तब, और अच्छा लगता है तो कम से कम हौसला अफ़ज़ाई के लिए 2 शब्द ज़रूर लिखते हैं। इससे आपके प्यार से हमको हौसला मिलेगा और हम लोग इस सिलसिले को जारी रखेंगे। आपके सामने कुछ ज्वलंत बातों को लेकर के आएँगे। तमाम शोध के बाद, तमाम चीज़ों को खंगालने के बाद जो चल रही है ख़ास तौर से इस दौर में जब एक तबका मीडिया का केवल सत्ता के चरण वंदन में लगा हो, तब ज़रूरी है कि हम और आप अपनी आवाज़ को, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करें। वो ये प्रयास है। तो आज बात करते हैं सिंगोल को लेकर के। सिंगोल को लेकर के एक बहस छिड़ गई है। हुआ ये है कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं आर के चौधरी साहब, उन्होंने पत्र लिख दिया स्पीकर महोदय को, ओम बिरला जी को, कि जो सिंगोल स्थापित किया गया है सदन में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इस सिंगोल को हटा करके इसकी जगह संविधान की पुस्तक रखी जाए। इसको लेकर के सत्ता पक्ष की तरफ से तरह तरह के बयान आना चालू हो गए और लंबी बहस छिड़ गई। लगता है कि देश का सबसे ज़रूरी मुद्दा आज ये है कि सेंगोल संसद में स्थापित हो, सेंगोल की महिमा मंडन, सेंगोल का महिमा मंडन हो, ये देश का सबसे ज़रूरी मुद्दा है। सेंगोल पवित्र हो सकता है, लेकिन इस देश में और ऐसे मुद्दे हैं जो ज्वलंत हैं, जिन पे इस लोकतंत्र में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी पेपर लीक हो रहे हैं, एक अंतहीन सिलसिला इस सरकार के साथ में ये हो रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं। लखनऊ के इको गार्डन में कितने दिनों से वहाँ प्रदर्शन चल रहे हैं छात्रों के, अभ्यर्थियों के। पुलिस का पेपर लीक हुआ, उसके बाद नीट का पेपर लीक हुआ और उसके बाद नेट का पेपर लीक हुआ। सेंगोल पर एक पत्र जारी हुआ और उसको लेकर के तमाम तरह की बयानबाजी होने लगी। लेकिन वही एक सांसद पप्पू यादव जब शपथ लेने के लिए आए तो उन्होंने अपनी टी शर्ट के ऊपर एक स्लोगन लिख रखा था, #रीनीट। बहस इस पर भी होनी चाहिए थी, सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर भी बयान आना चाहिए था, लेकिन सेंगोल उन्होंने उठा लिया और मीडिया में सब तरफ सेंगोल की चर्चा होने लगी। कारण समझ में ये आता है कि सेंगोल पे चर्चा आखिर इतनी ज़रूरी सत्ता को और मीडिया को, मीडिया के एक तबके को, जो टेलीविज़न का मीडिया है उसके एक तबके को क्यों नज़र आ रहा है कि ये ज़रूरी मुद्दा है और उसको उठाना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे और आपके जो बुनियादी सवाल हैं उनसे ध्यान भटकाने का सिलसिला फिर स्टार्ट हो गया हो। सरकार को यहाँ सबक लेना चाहिए था कि आपने पिछले 10 सालों में यही किया। 2019 से लेकर के 2023 तक आपने केवल यही किया कि जब लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, आपने उनको खालिस्तानी बोल दिया। जब लोगों ने अपने हक की आवाज़ उठाई, आपने उनको विदेशों का षड्यंत्र बोल दिया। जब देश के लोगों ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए धरने प्रदर्शन किए, उन्होंने अगर कहीं आक्रोश प्रदर्शन करने के लिए वो लोग सड़कों पे संगठित होकर के निकले, तब इसी सरकार ने 10 साल केवल यही कहा कि ये विपक्ष की साजिश है और उन्होंने जनभावनाओं को नहीं समझा। अब मसला ये खड़ा होता है कि उसके बावजूद भी वो इतने आत्मविश्वास में क्यों थे। 2014 से लेकर के 2019 तक बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के आंदोलन हुए। जीएसटी को लेकर के आंदोलन व्यापारियों ने किया, नोटबंदी को लेकर के पब्लिक का प्रोटेस्ट था, लंबी लंबी सड़कों पर लाइन लगी थी। लेकिन फिर वही पड़ोसी मुल्क की एक गंदी हरकत के कारण देश फिर एकजुट हुआ, अपने दुख दर्द भूला और एकजुटता का परिचय दिया। 303 सीटें आपको दे दी, आपके गठबंधन को 350 के आसपास पहुंचा दिया, तो आप फिर मुगालते में आ गए। 2019 से लेकर के 2023 के बीच में वही हठधर्मता सरकार ने फिर दिखाई और उसका नतीजा ये हुआ कि इस बार कोई दांव नहीं चला। जनता ने लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए इस सरकार को एक सबक सिखाया। 303 वाली पार्टी को ला करके 240 पे खड़ा कर दिया। उसके बावजूद भी अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि जन भावनाओं के अनुरूप आपको काम करना चाहिए, तब फिर इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। सेंगोल चोल वंश जो था, चोल राजवंश का राजदंड था और सत्ता हस्तांतरण के लिए इसका प्रयोग होता था।
देश में आज़ादी के बाद अलग अलग जगहों से लोगों ने तमाम सारे प्रतीक चिन्ह अपनी भावनाओं के अनुसार ला करके जवाहरलाल नेहरू जी को दिए। उसमें एक सेंगोल भी था और तमाम तरह के प्रतीक मिले। हर प्रदेश से आकर के लोगों ने अपने अपने प्रतीक दिए। लेकिन चूंकि साउथ टारगेट था, इस बार इस सरकार का उसको पता था कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में उनकी स्थिति खराब है, इसका एहसास इस सरकार को था, तो उन्होंने दक्षिण का द्वार खटखटाने के लिए सेंगोल को लोकसभा के नए भवन में स्थापित किया और पूरे विधि विधान अनुष्ठान के साथ स्थापित किया। अच्छी बात है, अनुष्ठान होने चाहिए, विधि विधान का पालन होना चाहिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा धर्म जो है वो मानवता का धर्म है। वो मानवता सिखाता है, वो किसी पर अत्याचार करना नहीं सिखाता है। वो सिखाता ये है कि अगर इस प्रजातंत्र में आपको चुना है तो आप लोगों के सेवक हैं, और आप कहते भी हैं कि हम प्रधान सेवक हैं। सेंगोल पे इतनी चर्चा जो हो रही है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल गैर वाजिब है। आपको अगर लगता है कि वाजिब है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपको भी लगता है अगर ये गैर वाजिब है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सेंगोल भी स्थापित करिए, वहां संविधान भी स्थापित करिए, लेकिन इसको मुद्दा मत बनाइए। मुद्दा बनाने के लिए बेरोजगारी है, मुद्दा बनाने के लिए भूखमरी है। एक तरफ आप कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आपने बना दी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के बावजूद भी इस देश में एक तबका आज भी ऐसा है जिसको आप 5 किलो राशन दे रहे हैं और अपनी पीठ ठोक रहे हैं। यानी वो रोज कमाने खाने लायक भी लोग नहीं हैं। 80 करोड़ लोग हैं इस देश के अंदर, ऐसे आपके आंकड़ों के अनुसार, और आप कहते हैं 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया। तो ये सारी चीजें जो है कंट्राडिक्टरी। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, उसमें से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, या इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको आप राशन भी नहीं दे रहे थे, फिर भी वो गरीबी रेखा से नीचे थे और आपने उनको ऊपर निकाल दिया। आज समस्या है, लोगों के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, लोगों को अच्छा चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, उनके बच्चों की इतनी महंगी शिक्षा हो गई है, तब इस पर बात करना जरूरी है। तो अगर आप भटकना चाहते हैं तो आप भटकते रहिए। टेलीविजन की डिबेट पे मजा आता है, 4 लोग बैठते हैं, लड़ते हैं, तू मैं करते हैं, उसको देखने में अगर मजा आता है तब फिर आपको मुबारक। लेकिन अगर जरूरी मुद्दों पर बात करनी है तब आइए हम मिलकर के बात करते हैं। और कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं वो भी आप बराबर लिखते रहिए कमेंट बॉक्स में। आप अपनी कोई आवाज उठाना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको फिर बता दूं कि इसमें हम किसी का कोई सहयोग नहीं लेते हैं। 0 बजट प्रोग्राम है, हमारे साथियों के द्वारा चलाया जा रहा है, अपने अपने खर्चों पर चलाया जा रहा है। ये आपका प्रोग्राम है, ये आपकी आवाज़ है, इसको आप अपनी आवाज़ दें। आप भी जरूर बताएं कि किन मुद्दों पे हमको बात करनी चाहिए। हम उनमें से तथ्य खंगालेंगे, सबूत निकालेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।